हाय बडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का कोऑर्डिनेशन चैप्टर, जिसमें हम कर रहे थे, हमने डिस्टेंस फार्मूला कर लिया है। अब हम कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला, जिससे पिछली वीडियो में मैंने बस एक क्वेश्चन करा के छोड़ दी थी, वो वीडियो किसी कारण की वजह से। आइए आज हम करेंगे उसी से कंटिन्यू, ठीक है। आज करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पिछली वीडियो में करा दिया था, सेकंड क्वेश्चन अब मैं इधर से स्टार्ट करा रहा हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी पुराने वाली, तो यूट्यूब पे जाके ट्यूटोरियल बड़ी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री सर्च कर लीजिए और वहां पर जाके आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इन व्हाट रेशियो does the point -4,6 divide the line segment joining the points A, -6, 10 एंड B है आपका -3, -8। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। क्वेश्चन पढ़ो। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब जैसे क्या है कि इसने क्या बोला, एक लाइन है जैसे कि एक जो पॉइंट ए है और एक ये बी है। आप एक लाइन सेगमेंट को आप डिवाइड करो पॉइंट पी से, ठीक है। और इसका जो रेशियो है, जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले, इस किसी भी लाइन को अगर आप एक पॉइंट से डिवाइड करेंगे, जैसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं वो। अब देखिए ए पॉइंट आपको दे रखा है -6,10 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 3,-8 और पी पॉइंट दे रखा है -4,6। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एम और एन की वैल्यू क्या होगी। एम और एन की वैल्यू हम निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, जैसे पी हटा सकते हैं कोई बात नहीं है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, कॉमा एम, इसको हटा रहा हूं। देखिए एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ये देखिए ये आपका है फॉर्मूला। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। देखो x, y क्या है, ये है x, y। पॉइंट और पॉइंट्स में अंतर। पॉइंट का मतलब है x और y और पॉइंट्स का मतलब है ये x1, y1 और x2 और y2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। जैसे x की वैल्यू क्या है, -4, इसमें -4 लिखो। y की वैल्यू क्या है, 6 लिख दिया, बराबर m की वैल्यू क्या है, फाइंड करनी है। m की जगह m ही लिखूंगा। x2 देखो, x2 क्या है, 3 लिख दिया। n की वैल्यू भी फाइंड करनी है हमें। x1 की वैल्यू क्या है, -6, कॉमा बट डिवाइड m प्लस n, कॉमा m y2। देखो y2 की वैल्यू -8 प्लस n y1 10 डिवाइडेड बाय m प्लस n। देखिए मैंने क्या किया, इनमें सिर्फ वैल्यूज पुट करी है और ऐसे किया। अब देखिए आइए करते हैं इसके आगे क्वेश्चन कैसे होगा। आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो। आप ना इसको या फिर इसको, इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। दिखाता हूं कैसे। देखो 3 का m से करूंगा तो 3m आएगा, प्लस अब देखो n का मल्टीप्लाई -6 से करूंगा तो क्या आएगा, -6 आएगा। ये m है, 3m -6n डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा
देखिए m का गुणा माइनस के 8 से किया तो माइनस के 8m आएगा। अब प्लस n का गुणा 10 से करूंगा तो 10n होगा और m प्लस n हो गया, ठीक है। और ये इसके बराबर में चल रहा है -4,6। आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। और मैं ऊपर से हटा रहा हूं। देखो अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बताया था कि ये वाली जो वैल्यू होती है ये इसके बराबर होती है, क्योंकि ये x वाली है और ये भी x वाली है और ये सेकंड वाली है। आपको इक्वेट करना है एक दूसरे को। अब देखो -4 किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो -4 बराबर है आपका 3m -6n डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो -4 का मल्टीप्लाई देखो ऐसे, -4m प्लस n बराबर 3m माइनस के 6n। अगर आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, जैसे मैं इधर एक लाइन खींचता हूं और आपको करके दिखाता हूं। 6 बराबर माइनस के 8n प्लस के 10n डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। अब देखिए इधर भी ऐसे ही होगा, 6m प्लस n बराबर 8m प्लस के 10n, ठीक है। आइए करते हैं इसके आगे क्वेश्चन। देखो माइनस का 4m माइनस के 4n बराबर 3m माइनस के 6n। अब आप क्या करेंगे, m को m की तरफ ले आइए और n को n की तरफ ले आइए। कैसे, देखो माइनस के 4m, ये प्लस का 3 जब इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। और माइनस के 4n बराबर ये माइनस, देखो ये माइनस का था, जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। आप माइनस साइन का ध्यान रखें क्योंकि इसकी वजह से आंसर नहीं आते हैं। अब देखो माइनस के 4m और माइनस के 3m कितना हुआ, माइनस के 7m और -4n प्लस 6n कितना हुआ, प्लस के 2n बराबर 0। देखो अब 2n कितने के बराबर है, 7m के बराबर है। तो m और n की वैल्यू क्या होगी, 2/7। देखो कैसे, देखो मैंने क्या किया, देखो हम क्या करेंगे, जैसे 2n/7m था तो मैंने क्या किया, देखो अब मैंने क्या किया, n को इस साइड ले गया और इसको इस साइड लिया है, 2/7 = m/n। अब आप ये पूछेंगे कैसे किया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है। कैसे, जैसे मुझे n हटाना था, देखो समझाता हूं दोबारा। देखो कैसे, जैसे 2n है, आपको जिसको भी चीज को हटाना है आप उसी से भाग दे दो दोनों तरफ। जैसे क्या था कि मुझे n इधर से हटाना है, अगर मुझे n को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, n से ही भाग दे दूं। जब मैं n से दोनों तरफ भाग दे दूंगा समझो, तो देखो n से n कट जाएगा और देखो 2 बराबर 7m/n और इस 7 को इधर लिया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि 7 को इधर लाने के लिए 7 से डिवाइड भी कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इसमें साइंस नहीं है। आप m और n की वैल्यू आ चुकी है, अब आप इसमें करके दिखाते हैं कि कैसे आएगी। देखिए इसमें भी जो m और n की जो वैल्यू इसमें आई है वो भी इसमें ही आनी चाहिए, वरना अगर नहीं आती है तो ये हमारी आंसर्स गलत होंगे। देखो कैसे, 6m प्लस के 6n बराबर, ये तो सेम रहेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं उधर। अब इनको एक साइड ले गया, अब तो 6m माइनस के 8m प्लस के 6n माइनस 10n, ठीक है। देखो प्लस का इधर आया, माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था ये माइनस का हो गया। 6 में से 8 गए तो कितना आया, माइनस के 2m, और 6 में से 10 गए कितना आया, 6 में से 10 गया तो माइनस के 4n बराबर 0। कुछ गड़बड़ है भाई, हाँ गड़बड़ पता है कैसी है, ये माइनस का था, वही मैं कह रहा था। देखो एक गलती के चक्कर में पूरा आंसर गलत हो गया। देखिए कैसे, 6m प्लस के 6n, ये माइनस का था,
ये माइनस का था, इधर आएगा देखो कैसे, 6m प्लस के 8m 6n माइनस के 10n बराबर 0। देखो अगर ये माइनस नहीं होता तो मेरा आंसर आता ही नहीं, क्योंकि देखो ये माइनस इधर आके प्लस का वो, अगर ये प्लस का होता तो इधर आके ये माइनस का होता तो आंसर बनता ही नहीं। तो देखो 6 और 8 कितने हुए 14, और 6 में से 10 गए तो माइनस के 4n बराबर 0। अब आप देखिए मैं अगर वैल्यू निकालू कैसे, 14m बराबर 4n, m और n की वैल्यू कैसे आएगी, आप n को इधर ले जाइए और उसको इधर ले जाइए, तो 40 हाँ 4/14। अब देखो 4 और 14 2 से डिवाइड है दोनों, तो दोनों 2 से भाग लगा दो, तो 2 से 2 बार गया और 7 बार गया। m और n की वैल्यू कितनी आई है 2/7। अब देखिए जो वैल्यूज इधर आई थी वही वैल्यू इधर आई है, तो मतलब आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि जो रेशियो है, हमसे पूछा गया था रेशियो बताना था हमें, रेशियो क्या था m, n, तो जो m और n की वैल्यू आई है वो आप लिख दीजिए, तो 2,7 आपकी जो रेशियो की वैल्यूज आ चुकी है। चलो करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइए लेते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, find the coordinates of the point of trisection, trisection, इसी से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, of the line segment, line segment, joining the points है इसके, joining the points, A है आपका 2, -2 और B है आपका -7,4, -7,4। अब देखिए हमें क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। ठीक है, देखो इसमें कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके जो पॉइंट्स है ए और बी, आप इस लाइन को, जैसे हम इससे पहले क्या कर रहे थे, हम एक लाइन के 2 टुकड़े कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, हम ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, एक लाइन को इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको। कैसे, देखो एक लाइन के आपको 3 भाग करने हैं, आपके 3 भाग हो चुके हैं। जैसे अब देखो इक्वल यूनिट्स के मतलब इक्वल साइड के, ठीक है, जैसे अगर मैं 3 भाग कर रहा हूं तो मैं ये कहता हूं कि एक एक एक, तीनों मैंने एक एक के ले लिए, कोई भी एक यूनिट हो सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, मीटर, इंच, आप सबको एक ही यूनिट के लेंगे। ठीक है, तो एक एक एक, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को ए बी सी बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी बोलता हूँ। अब तो ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, देखिए ए के पॉइंट दे रखे हैं 2, -2 और बी के दे रखे हैं -7,4, और आपको वैल्यूज किन पॉइंट्स की निकालनी है, आपको सी और डी के, क्योंकि आपने जिस पॉइंट से आप उस लाइन को इंटरसेक्ट किया है आपसे उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, आपको क्या करना है, आपको ना, हमने क्या है अभी तक ये पढ़ा है कि ना कि एक लाइन के 2 पार्ट्स होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास रेशियो जो होता है वो m और n होता है। तो आप क्या करिए, आप जैसे a और b को, लाइन तो एक ही रहेगी, तो आप क्या करिए, आप क्या कर सकते हैं, आप a और b के लिए पहले आप c को देखिए, कि मैं ये सोच रहा हूं कि जो मैं d को इग्नोर कर रहा हूं, आप d को, ये आप ऐसा करिए, आप मेरे कहने से आप ऐसा कर सकते हो, जैसे सी पॉइंट था तो आप ये बताओ ये 1 है और सी के बाद बी तक ये कितनी यूनिट्स हैं इसके अंदर। जैसे देखो ए और सी के बीच में 1 यूनिट है
और सी और बी के बीच में कितनी यूनिट है, एक यूनिट इसकी और एक यूनिट इसकी, तो मैं इसको दो बोल सकता हूँ। ठीक है, तो देखो 2, -2 और -7, 4। आपको क्या करना है, आपको जैसे हमने अभी तक पढ़ा है वैसा ही करना है, बट आपको एक पॉइंट को इग्नोर कर दो कुछ देर के लिए। आप अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट सी, हमें अब पॉइंट सी के लिए खेलेंगे। ठीक है, x, y। तो हमने अभी जो सीखा था वो था कि x, y होता है वो mx2 n x1 डिवाइड में m प्लस n होता है, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। आपको वैल्यूज पुट करनी है बस। देखो x और y की वैल्यू वही तो फाइंड करनी है हमें। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू x1 y1 x2 -7, n की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 1 और 2 3 हो गया। ओके, ठीक है, m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू x1 y1 x2 y2 4 4 थी 7 थी, एक सेकंड का ये 4 ही है, प्लस n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -2 x1 y1 ओके और 3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो बस। -7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 भाई ये कैसा हो गया, -4 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस के 4 कितना आएगा, -7 प्लस के 4 है आपका कितना, देखो बड़ी संख्या कौन सी माइनस की है, तो आंसर आएगा आपका -3, क्योंकि 7 में से 4 गए 3 बचे माइनस बटे 3, 4 में से 4 गए क्या बचा 0/3। तो आंसर क्या आता है आपका आंसर आया था -1, 0, और जो कि आपके x और y की वैल्यू, मतलब जो c की वैल्यू आई है वो कितनी आई है -1, 0। ठीक है, c की वैल्यू आ चुकी है। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गलत तो नहीं हो गया। देखो x, y x1 y1 x2 y2, m की वैल्यू थी 1, मैंने 1 लिख दी, x2 x1 y1 x2 -7 प्लस n की वैल्यू 2, x1 x1 2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, m की वैल्यू 1, y2 x1 y1 x2 y2, y की वैल्यू 2 की वैल्यू है 4, y2 की है वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू x1 y1 -2। ठीक है, आंसर आपका करेक्ट है। c के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं -1, 0। अब हम निकालेंगे d के, क्योंकि c का हमने इसको ऐसे मान के कर लिया, अब d के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। आइए आप नोट कर लीजिए, मैं इसके आगे का कराता हूँ। ठीक है, मिटा रहा हूँ। देखो अब क्या करना है, हमने जैसा भी क्या किया था, सी को लेकर डी को इग्नोर कर देता। अब क्या करो, डी को लेकर सी को इग्नोर कर दो। कैसे, देखो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अब आप सी को इग्नोर कर दो। तो देखो एक यूनिट ये और एक यूनिट ये, देखो ए और बी की वैल्यू टोटल 3 थे, तो एक हिस्सा और एक हिस्सा है, ये वाला 2 हो गया और ये तो 1 है ये, और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो 2, -2 और -7, 4 कर लीजिए। देखो x, y x है, तो आपको m की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू x1 y1 x2 -7 प्लस n की वैल्यू 1, x1 y1 क्या लगता है x1 लगता है ना 2 डिवाइडेड बाय कितना 3, कॉमा m की वैल्यू 2 बाय 2 x1 y1 x2 y2 4 प्लस n 1 y1 x माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 3। हो गया सवाल इसका। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है बस इसको, इधर पॉइंट डी लिख देना। ठीक है, कि हम क्या निकालना है, पॉइंट डी के लिए कर रहे हैं ना इस क्वेश्चन को, तो पॉइंट डी लिख दो। अब तो 2 सत्ते 14 माइनस के प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा 2 चौक 8 प्लस माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 3। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा हो तो आप बता देना। ठीक है, देखिए
मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लो स्लो करने की, बट नहीं हो पाता, क्योंकि मैथ का फ्लो है तो रुकता नहीं है। अब देखो -4 + 2, क्योंकि ना जहां पर मुझे लगता है कि समझाने की जरूरत है वहां पे मैं समझाने की कोशिश पूरी करता हूँ, बट ना इन कैलकुलेशंस को सिर्फ आप देखा करो कि ये कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ना अब मैं आपको इसमें क्या समझाऊं कि प्लस माइनस कहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको सब समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप समझो कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। अब देखो -14 + 2, -14 + 2, अब आपको क्या है कि माइनस करना है, क्योंकि जब साइन अपोजिट होते हैं तो माइनस करते हैं। अब देखो आप बिना सोचे -14 + 2 आप घटा दो, 14 में से 2 गए, कितना बचा 12/3। अब आप ये देखिए कि संख्या जो है उसका चिन्ह कौन सा है, साइन कौन सा है। बड़ी संख्या क्या है 14, इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस ही आएगा बिना सोचे समझे। मतलब आपको उस डिजिट का साइन लगाना है जो डिजिट बड़ी है। अगर इधर जे बड़ी होती और उसका साइन प्लस होता तो मैंने प्लस लगाता, और ये माइनस है तो मैंने तो माइनस लगाया। इसका रीजन आप जानना चाहेंगे तो आप बता देना, मैं कभी एक आपके लिए अलग से स्पेशल वीडियो ले आऊंगा और बता दूंगा ये सब चीजें कैसे की जाती है। अब तो 8 में से 2 गए, कितना बचा 6, क्योंकि बड़ी में से छोटी संख्या घट गई है। अब कितना है, तो 3 से 12 घटा -4 और जी घटा 2। अब हमारा आंसर आ चुका है, सी की वैल्यू हमारी -1,0 होती है और डी की वैल्यू आ चुकी है -4,2। हमसे यही पूछा गया था कि उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताइए जो इस लाइन को ट्राइसेक्शन पार्ट कर रही है, ठीक है। आइए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, अब हम कराने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द coordinates find the coordinates of the point where the diagonals of the parallelogram, the diagonals of the parallel किस पे है, हाँ, parallelogram formed हो गया by the joining the points, by joining the points, okay। आपका डायगोनल्स हैं आपके जो है आपके -2, -1, 1,0, 4,3 एंड 3 है ये, एंड 1,2। देखिए इसमें ना आपको नई चीज सीखने मिलेगी, ठीक है। मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया, ठीक है, आपको सेक्शन फॉर्मूला सिखाया, ये एक सेक्शन फॉर्मूला का, देखिए अब देखो आपको पैरेललोग्राम तो पता ही है, पैरेललोग्राम क्या होता है। देखो पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके 4 पॉइंट्स होते हैं, ऐसे इसको मैं ए बोल सकता हूँ, इसको बी बोल सकता हूँ, इसको सी और इसको डी, ठीक है। इसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट के कोऑर्डिनेट वेयर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब डायगोनल्स क्या होता है, डायगोनल कुछ नहीं होता, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं डायगोनल, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को बोलते हैं डायगोनल। मतलब ये जो होते हैं ना, ये वाली जो साइड होती है ये, इसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। अब क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द पॉइंट्स। अगर इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं और जहां पर ये इनको जो मिलते हैं उसके पॉइंट निकालना है, जैसे ये, अब देखो ये जो डायगोनल है ये कहां मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं इस पॉइंट पर,
इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। अब वो आपसे ये पॉइंट पूछ रहा है, जैसे मैं कहता हूं कि जो ए की वैल्यू है आपकी -2, -1 है, ये 1, 0 है, 4, 3 है, और ये 1, 2 है। आपसे ये पूछा रहा है कि इसके पॉइंट क्या होगा। मेरा समझो, बताओ कैसे। देखो ऐसे, ये एक पॉइंट है, ए और बी है। अब आपको किसी लाइन का, अब देखो ये क्या है कि जो जो लाइंस हैं ये डायगोनल है, ये जो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ये किसी लाइन के मिडल पॉइंट से कर रहे होंगे। मिडल, आपको क्या सीखना है, क्या मिडल पॉइंट, मिडल कैसे निकालते हैं, मिडल पॉइंट। ठीक है, आपको मिडल पॉइंट कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। मिडल पॉइंट कैसे निकालता है, आपको सीखना है मिडल पॉइंट। मिडल पॉइंट, जैसे आपको 2 पॉइंट्स आर गिवन, जैसे अगर आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, x1 y1 और b पॉइंट है x2, y2। ठीक है, आपको इन दोनों के बीच में मिडल पॉइंट निकालना होगा। जैसे मैं मिडल पॉइंट को नाम देता हूं m, देता हूं m, समझो m दे दिया। m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y। अब देखो इस चैप्टर में हम सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में ज्योमेट्री है ब्रो। ओके, अब देखो हमें मिडल पॉइंट निकालना है किसी एक लाइन का, तो हम कैसे निकालेंगे, x की जो वैल्यू होती है, मतलब x के जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, मतलब आपको जो x मिडल वैल्यू निकालने के लिए क्या है कि x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग लगाते हैं, और y की निकालनी है तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, बस बात खत्म। तो आपको क्या करना है, चाहे आप इन दोनों के बीच का मिडिल पॉइंट निकाल लें, चाहे आप इन दोनों के बीच का मिडिल पॉइंट निकाल लें, आंसर आपका आ जाएगा। आपसे वो सिर्फ मिडिल पॉइंट पूछ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, आइए करते हैं सॉल्यूशन। मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला आप चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y की वैल्यू y1 बाय 2। ठीक है, आइए देखो, जैसे मुझे पॉइंट P निकालना है, x y है। अब तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, और तो x की वैल्यू कितनी आई, देखो तो x की वैल्यू आई आपकी, देखो -2 प्लस 4 तो 2/2 बराबर 1, तो x की वैल्यू आई आपकी 1, और y की वैल्यू कैसे आएगी, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो y1 की वैल्यू कितनी है, -1, और y2 की वैल्यू +3 डिवाइडेड बाय 2, तो y की वैल्यू कितनी है, 1। मतलब x और y की जो वैल्यू आई हो y है 1 1। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे, मतलब आप ये भी तो पूछ सकते हो कि आपने सर ये वाली लाइन ही क्यों ली है, ये क्यों नहीं ली है, ये भी ले लेते हैं, ये देखते हैं कैसे। ठीक है, जब मैंने इस लाइन को सॉल्व किया, इसका मिडिल पॉइंट निकाला तो 1 1 आया है। अब ये वाली लाइन लेके देखते हैं क्या आता है। देखो x निकाले, अब दो x1 x2, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया, 1 और 1 2, 2/2, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई है ना। हाँ, अब y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू में देखो y1 2/2 क्योंकि 0 है, तो y की वैल्यू 1। देखो x की वैल्यू इधर देखो, मैंने इस वाली लाइन को ले लिया तो ही 1 1 आया, और इस वाली लाइन को ले लिया तो ही 1 1 आया। आप किसी भी लाइन को ले सकते हैं मिडिल पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि ना दोनों की डिस्टेंस इक्वल ही होगी, पैरेललोग्राम है तो। ओके, आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा था जिससे आपको समझ में आए। देख करते हैं फोर्थ क्वेश्चन आज का, फाइंड द रेशियो। देखो, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट
comma y divides the line segment joining the point जो कि आपका -2,2 एंड बी जो है आपका है 3,7, क्योंकि ना क्वेश्चन लिखते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है 2-3 बार। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये बात क्या है ना, आप मेरे साथ क्या आप सबके साथ होता होगा कि ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाता होगा तो आंसर ही नहीं आता होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, चाहे आप कितने ही बड़े मैथ जानते हैं। अब आप देखो, इसमें पूछा फाइंड द रेशियो पूछ रहा है। देखो रेशियो के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, m और n की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। अब पॉइंट दे रखा है आपको, ये दो इधर पॉइंट्स है, ठीक है, ध्यान रखना। अब हमने जो अभी पढ़ा है वही करता हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। देखो x, y बराबर mx2, m की वैल्यू क्या है, फाइंडिंग करनी है हमें x की, तो वही ऐसा करता हूँ फॉर्म। ये देखो पॉइंट की जगह 2, y लिखता हूँ, जो कि है m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू तो m ही निकालनी है, तो x2 x1 y1 होता है और x2 y2 होता है, ठीक है। तो mx2 तो 3 प्लस n की वैल्यू n है, x1 है आपका -2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा तो m/2 and y1 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, पहले तो जो करना है वो करिए। 3m -2n डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा 7m प्लस 2n डिवाइडेड बाय m प्लस n। देखिए आपको इतना समझ में आया, आइए आगे करते हैं। अब आप, मैंने आपको अभी बताया था कि ये इस वाले के इक्वल बराबर होता है और ये इसके इक्वल होता है, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ना y की वैल्यू निकालनी है, आपको y की वैल्यू भी निकालनी है और mn की भी वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करिए, पहले तो इन दोनों को इक्वल रख दीजिए। इन दोनों को इक्वल के लिए बताओ कि इन दोनों को इक्वल का मतलब क्या है, कि जो 2 है वो 3m -2n डिवाइडेड बाय m प्लस n के बराबर है, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो देखो 2n प्लस के 2n बराबर 3m माइनस के 2n, ओके। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं कि देखिए 2n प्लस 2n और 3n माइनस 2n, ठीक है। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं इनको ना थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। 2n 4n हो चुके हैं और 3m में से 2m गया तो कितना बचा m, तो n m। अब देखो, अब देखिए m और n की वैल्यू आ चुकी है, m की वैल्यू है 4 और n की वैल्यू है 1, ठीक है। अब देखो इसको मैंने सिर्फ इक्वेट करके आंसर निकाला है कि m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 1 है, ठीक है। इससे पहले ही मैंने ये से क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है, आप उसको जाकर रिपीट करके देख लेना। अब देखो m और n की वैल्यू आ चुकी है और मुझसे पूछी थी y की वैल्यू निकालो, और y की वैल्यू पता है कैसे करेंगे, इसको इसके इक्वल रखकर, ठीक है, करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर से हटा देना, ठीक है। देखो अब देखो y किसके इक्वल है, y है आपका इक्वल है 7m प्लस 2n डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब देखो आपको पता है कि हमारे पास m और n की वैल्यू आ चुकी है, तो आप डायरेक्ट पुट कर दो ना। देखो y 7 की वैल्यू कितनी है, वो m की वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस n की वैल्यू 1 है और 4 प्लस 1 5 हो चुका है। y की वैल्यू कितनी आ गई 28,
7 चौक 28 प्लस 2 डिवाइड बाय 5 बराबर देखो 30 हो गया बराबर 5। वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6। आपके दोनों आंसर हो चुके हैं। एम और एन की वैल्यू है, देखो एम और एन की वैल्यू है, एम और एन की वैल्यू है, एम की वैल्यू 4 है, 4,4:1। एन की वैल्यू है 4, एन की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 6। ठीक है, आइए करते हैं इसका अभी इस वीडियो का 5th क्वेश्चन। ओह माय गॉड, ये वाला करा था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आपको अच्छा भी लगेगा ये क्वेश्चन। तो करते हैं क्वेश्चन। अब देखो क्या है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द coordinates of the midpoint of the sides of triangle, of triangle जैसे ये आपका है 1,1 और एक सेकंड जी क्या देख लूं मैं, मुझे लग रहा है 2,3 मान लेता हूँ मैं, 2,3 और 3,4। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। देखिए आपको क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, एक सेकंड सॉरी, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस एंड फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अब देखो कैसे क्या कह रहे हैं, हमने ये पता है कि हमारे पास ये होता है ट्राइंगल, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के पॉइंट मान रहा हूँ x1, y1 होंगे और इसके x2, y2 और इसके x3, y3, ठीक है। अब आपको क्या है आपसे वर्टिसेस पूछे गए हैं, मतलब ए बी सी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आपको दिया क्या है मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट मतलब जैसे समझो ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, समझिए कैसे। अब जैसे मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। आपको क्या दे रखे हैं, आप ये पॉइंट्स दे रखो, आपको ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना, ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको साइड निकालनी है। जैसे मैं अपने मन से ही लिखता हूँ, क्या करूँ फिर, इसको बोलता हूँ मैं 1,1, दूसरे को बोलता हूँ 2,3 और इसको बोलता हूँ 3,4, ठीक है। अब आप ये देखिए, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y की वैल्यू थी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब आप ये मुझे ये देखिए, आप मुझे ये बताइए कि मुझे ना मिड पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड करेगी है, मतलब मुझे पास x और y की वैल्यू है और x1 और x2 की इनकी वैल्यू चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अब मैं पॉइंट ए बी की बात करूं, पॉइंट ए और बी की, पॉइंट ए और बी की, ठीक है। क्योंकि देखो x1 x2 y1 y2, ओके। अब देखो क्या x की वैल्यू क्या दे रखी है 3 और x1 की वैल्यू क्या है कुछ नहीं है और x2 की वैल्यू कुछ नहीं है, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 6। इसको आप बोल सकते हैं कुछ भी, ठीक है। अभी ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। अब y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, y1 प्लस y2 की वैल्यू डिवाइड बाय 2, 2 और 2 4 8, देखो
x1 प्लस x2 की वैल्यू 6 आई है और y1 प्लस y2 की वैल्यू 8 आई है। अभी देखो ये इक्वेशन बन चुकी है, अगर आप बोलना चाहें तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हो और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हैं। अब आप मुझे ये देखिए, आप इन दोनों को देखिए, मैं अब पॉइंट या फिर लाइन एसी की बात कर सकते हैं, पॉइंट एसी की, ठीक है, एसी की बात करते हैं। तो आप देखिए 1 बराबर x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, 2 की वैल्यू मतलब x1 प्लस x3, इसको सेकंड थर्ड बोलते हैं, और ऐसे ही y को, y की वैल्यू क्या है 1, तो y1 प्लस y3 की वैल्यू कितनी आई है 2। अब ये दे सकते हैं, कुछ दिख रहा है आपको कैसे, x1 और x2 की वैल्यू है 6 और y1 y2 की वैल्यू है 8। तो मैं क्या कर सकते हैं हम, चलो अभी ये और निकालते हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि और समझ में आया कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। बी और सी की वैल्यू, अब देखो x की वैल्यू 2 है और x2 प्लस x3 तो 4 आया, x2 प्लस x3 और y1 देखो, तो y की वैल्यू देगा 3 और y1 प्लस y2, y1 मतलब x2 वो y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, तो y2 प्लस y3 की वैल्यू है 6, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम एक साइड लिख लेते हैं, क्योंकि देखो ऐसे तो देखो समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करें कैसे, कि मैंने सिर्फ जैसे एक लाइन ली ये वाली, इसका मिड पॉइंट दे रखा था, तो मैंने x1 और x2 की वैल्यू निकाली ऐसे, फिर y1 और y2 की वैल्यू निकाली, एक एक करके लाइन ली, जैसे ए बी ली, ए सी ली और बी सी ली, ठीक है, जिससे क्या है मेरे 6 क्वेश्चन बन चुके हैं, 6, ठीक है। तो मैं इसको भी बोल देता हूँ, इसको 5 बोल देता हूँ, इसको 6 बोल देता हूँ, ठीक है। हाँ देखो, पहला है x1 प्लस x2 बराबर 6, ठीक है, और मैं x की वैल्यू एक साइड ले रहा हूँ, ठीक है, और x1 और x3 की वैल्यू कितनी है, x1 और x3 की वैल्यू कितनी है आपकी, वो आपकी 2, और x2 और x3 की वैल्यू कितनी है 4, और y में देखो y1 प्लस y2 की वैल्यू है आपकी कितनी 8, और y2 और y1 और y3 की वैल्यू कितनी है 2, y2 और y3 की वैल्यू वो है आपकी कितनी 6। अब आप मुझे ये देखिए, मुझे ना सिर्फ वैल्यूज से मतलब है, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, तो मैं इन एक 3 इक्वेशन दे रखी है, 3 इक्वेशन x की और 3 इक्वेशन y की, तो मैं इनको कैसे सॉल्व करूं और y की x की और y की वैल्यू कैसे निकालूं। तो देखो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि देखो अब मैं क्या करूं जिससे क्वेश्चन आ जाए, पता है क्यों। अब आप ना ऐसा करिए, आप तीनों को इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, उससे क्या होगा देखो कैसे, x1 कितने x1 है 2, तो 2x1 हो गए, x2 देखो कितने हैं 2, तो 2x2 हो गए, x3 देखो कितने हैं 3, तो 2x3 हो गए। अब इन दो को 6 और 2 8 4 12। अब देखो इसमें से 2 ही कॉमन ले लूं मैं, क्योंकि सब में 2 2 है, तो देखो इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा x1 x2 प्लस x3 बराबर 12, तो देखो और x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यू है आपकी क्या आएगी, ये 2 इधर चला गया तो 6 हो गया, मतलब x1 x2 और x3 की वैल्यू आई आपकी 6। ऐसे ही आपकी y की वैल्यू निकालें, अब दो ऐसे ही दो y1 प्लस y2 प्लस y3, इसकी डायरेक्ट निकाल लेना, ठीक है, 8 और 2 10 16, 16 बाई 2 8। अब y1 y2 y3 की वैल्यू आ चुकी है आपकी 8, ठीक है। देखिए अब पता है कैसे आएगी, देखो
देखो कैसा है कि देखो थोड़ा सा मैं जानता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है, बट आपको समझ नहीं आ रहा होगा। समझ सकता हूँ कि ऐसा होता है। तो कैसे एक एक करके देखो, इस चीज को ध्यान से देखना कैसे होकर हुआ। देखो मुझे ना एक एक करके सबकी वैल्यू निकालनी है। अब आप ये देखो x2 और x3 की वैल्यू कितनी है। अब देखो x2 और x3 की वैल्यू मैं करेक्शन कर देता हूँ। देखो अगर मैं इसमें देखो x2 और x3, x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो x1 बराबर x2 और x3 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, x2 प्लस x3 की वैल्यू 4 है, तो मैं इसको 4 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। हाँ तो x1 की वैल्यू कितनी आई 6 माइनस 4, तो x1 की वैल्यू आ चुकी है 2। कंप्लीट इजी हो गया। अब देखो इसमें देखो अगर मुझे x3 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे, x1 और x2 किसके बराबर है, x1 और x2 कितने के बराबर, 6 के बराबर है ना। तो 6 को उधर ले जाओ, तो x3 की वैल्यू कितनी आई 0, क्योंकि देखो x1 और x2 कितने के बराबर है, 6 के बराबर है, ये 6 हो गया, 6 उधर गया, 6 प्लस 6 गया तो 0, तो x3 की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे x2 की वैल्यू निकालनी है तो x1 और x3 की वैल्यू कितनी होगी, x1 और x3 की वैल्यू कितनी है 2, अब वो उधर गया, 6 में से 2 गए तो 4, x2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, x1 की वैल्यू 2 है, x3 की वैल्यू आपकी 0 है, x2 की वैल्यू 4 है। ऐसी y की देखो अगर मुझे y1 की निकालनी है तो y2 y3 की बराबर कितना है 6, तो 8 में से 6 गए तो कितना बचा 2। y2 की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, y1 और y3 की वैल्यू देखो, y1 और y3 की वैल्यू है 2, 8 में से 2 गए 6, y3 की वैल्यू देखिए, y1 और y2 की वैल्यू, y1 और y2 की वैल्यू 8, तो ये 0। कितना सिंपल हो गया ना। अब आपको क्या करना है, बस पॉइंट्स लिख देना, जैसे x1 y1, और x1 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 2, और x2 y2, और x2 की वैल्यू कितनी है 4, और y2 की वैल्यू कितनी है 6, x3 की वैल्यू देखो x3 और y3 की, और आपकी x3 की वैल्यू है आपकी 0 0, ठीक है, x3 और y3 की वैल्यू 0 0। आपके ये आंसर आ चुका है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट कोई ना, आप इसी तरह से सवाल समझते रहिए, करते रहिए और आप प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं होते। ये तो मैंने आप कुछ क्वेश्चंस लिए, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस थे बट मैंने इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है, आप लिख लीजिए जल्दी से, फिर एक और क्वेश्चन कराने हैं। अब देखो मैं ना आपको एक चीज और बता दूं, फिर देखो मेरे पास है तो बहुत चीजें कराने के लिए, बट ना थोड़ा सा वो ये थी, थोड़ा सा टाइम का वो रहता है, तो ना मैं आपको बहुत डिटेल में बता दूं। जैसे ना आपसे ना कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि ना वो आपसे, जैसे मैंने अभी आपको मिड पॉइंट बताया कि ट्राइंगल के मिड पॉइंट हो, बीच का मिड पॉइंट दे दिया, उसमें वर्टिसेस पूछनी, तो आपसे क्या है वो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पूछ सकता है, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, मतलब जैसा भी मैंने बताया ये x1 y1 और x2 y2 x3 y3, तो आपको सेंट्रोइड क्या है मतलब, जैसे साफ समझा दे रहा हूं, जैसे एक ट्राइंगल था ये ABC, आपसे क्या कर सकता है कि ये कोऑर्डिनेट्स देकर उसका सेंटर पूछ सकता है, सेंटर बता दो क्या होता है, डायरेक्ट बता दो कि आप अगर आपकी ट्राइंगल के किसी भी 3 कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, अगर आपसे वो सेंटर पूछ रहा है उस ट्राइंगल का, तो आप बता दो कैसे आओ। आपको सेंटर जैसे x की वैल्यू दो, सेंटर जो फॉर्म होगा x, y के रूप में होगा, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी x1 x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और y की वैल्यू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, बस आपको ये करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लेके दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। देखो 1,4 -1 -1
2 -2, ठीक है। देखिए मैंने ये पॉइंट्स ले लिए, आपको क्या करना है, इसका सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल निकालना है। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ये आपके 3 पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल, 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, आपको सेंटर निकालना है। आपको सेंटर निकालना है कैसे, x1 x2 x3, जैसे मैंने बताया था। x1 कितना है 1 प्लस x2 -1, ठीक है, -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा, तो देखो 1 से 1 गया था तो 2/3। x की वैल्यू जो आई है वो आई है 2/3। y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू 4 1 माइनस की 2 डिवाइडेड बाय 3। y की वैल्यू कितनी आई 4 माइनस की 3/3, तो y की वैल्यू कितनी आई है 1/3। अब देखो कितना आसान हो गया, x और y की जो वैल्यू है वो कितनी है 2/3 और 1/3। ये आपके सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल है। सेंट्रोइड में क्या है कि आपको x की वैल्यू सारी ऐड करके 3 से डिवाइड लगा देना है और y की वैल्यू में y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3, बस आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक ठीक। इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर का यहीं पर एंड होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नए चैप्टर के साथ। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।